HTML में आज हम सीखेंगे कि आप मार्क्यू कैसे डिज़ाइन करते हैं। मार्क्यू क्या होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं तो वेबसाइट में आपका कुछ टेक्स्ट मूव कर रहा होता है, जो भी आपने जिस तरह कोई पॉइंट आपने जल्दी ताकि नज़र आए लोगों को, तो उसके लिए आप ताकि नज़र आपकी सारी उधर ही जाए, तो आपने कैसे टेक्स्ट को हाईलाइट करना और कैसे मूव करना है टेक्स्ट को, तो उसको कहा जाता है मार्क्यू। तो मार्क्यू क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह रोटेट कर रहा होता है। जिस तरह आप लाइव शोज देख रहे होते हैं, नीचे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो टेक्स्ट मूव कर रहा होता है वन बाय वन, बार बार आता जाता रहता है, तो उसको कहा जाता है मार्क्यू। इसको स्लाइड भी कहा जाता है, मार्क्यू भी कहा जाता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने HTML का टैग यूज करना है। इसमें आपको पहले बताया था कि ग्रेटर और लेस देन, ये दोनों क्या कहलाते हैं HTML की कोडिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं। फिर आपने सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपने उसका हेड क्रिएट कर देना है। हेड मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है कि हेड के ऊपर आपने टाइटल क्या सेट करना है, वो आपने यहाँ टाइटल सेट कर दिया। सो यहाँ मैंने टाइटल सेट किया माय वेब पेज। ये टाइटल हमने स्लैश के साथ उस टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। याद रखें, जो चीज़ आप विदाउट स्लैश, ग्रेटर और लेस देन के साथ आप ओपन करेंगे, उसकी क्लोजिंग ग्रेटर और लेस देन प्लस स्लैश के साथ आप उसको क्लोज करते हैं। फिर आपने फोर्थ चीज़ में आना है जिसमें आप बॉडी बनाते हैं। बॉडी क्या होता है, ये जो पूरा आपका पेज होता है, यहाँ पे ये बॉडी कहलाता है। बॉडी BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जो आपका वेब पेज बनेगा उसका पूरे पेज का कौन सा कलर होगा। हमने यहाँ पे पिंक रख दिया और फॉन्ट कलर हमने इसका रख दिया वाइट। आप फॉन्ट कलर कोई भी सेट कर सकते हैं, हमने इसका रख दिया ब्लू। फॉन्ट कलर सेट किया ब्लू। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1 स्पेन क्लास, हमने उसका स्टाइल दे दिया, यानी हेडिंग जो हमारी आएगी वो डिफरेंट स्टाइल से आएगी, उसका कोई एक टेक्स्ट के स्टाइल में आ जाएगा। हमने टेक्स्ट का स्टाइल भी साथ दे दिया कि टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल कोई भी अप्लाई हो जाए इसमें। उसके बाद हमने इस पे अप्लाई करना है मार्क्यू के बाद हमने उसका बिहेवियर सेट किया कि अब मार्क्यू जब हमारा मूव करेगा तो उस पर किस किस किस्म की क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कौन सा कलर, डायरेक्शन क्या, लेफ्ट से आना है, राइट से आना है, ये सारी चीज़ें हमने अप्लाई करनी है। बिहेवियर के अंदर आपका पहला ऑप्शन आता है स्क्रॉल। ये स्क्रॉल क्या होता है कि एक टेक्स्ट होता है कि टेक्स्ट के मूव करने का स्टाइल, उसको कहा जाता है स्क्रॉल। एक टेक्स्ट आया, गायब हो गया, फिर दोबारा आया, फिर गायब हो गया, फिर दोबारा आया, इसको कहा जाता है स्क्रॉल। और भी बहुत सारे स्टाइल होते हैं इसमें, जिसको अल्टरनेट स्टाइल भी कहा जाता है, स्लाइड भी कहा जाता है। अल्टरनेट अगर हम लगाएंगे तो अल्टरनेट आएगा यहीं से कॉर्नर से टकरा के वापस आगे पीछे मूव करता रहेगा। और उसमें तीसरा होता है स्लाइड यानी एक दफ़ा अगर गया मूव होके दोबारा वापस मुड़ के नहीं आता, जस्ट वन टाइम चलता है। और स्क्रॉल का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली ख़त्म होता है फिर स्टार्ट होता है, जब तक हम इसको खुद कोई क्लोज ना करें वेब पेज, वो चलता रहता है बार बार। उसके बाद है BG कलर, बैकग्राउंड कलर। ये हमने कलर कोड दे दिया कि बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। ये जो कलर कोड है ये ग्रीन कलर का कोड है। अब कलर्स कोड क्या होंगे वो आपको नेट से आराम से मिल जाएंगे कि किस कलर का क्या कोड होता है। वैसे ये मुश्किल होता है कलर्स के कोड याद रखना। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आपका टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट साइड कि आपने लेफ्ट से लाना है, राइट से लाना है, अप से या डाउन से, वो साइड्स आपने खुद सेलेक्ट करनी है कि किस साइड से आपको टेक्स्ट मूव करना है। क्या मूव होगा टेक्स्ट, हमने साहिल ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, ये टेक्स्ट आपका मूव करेगा उस स्लाइड के अंदर। हमने बॉडी क्लोज की स्लैश के साथ, फॉन्ट को क्लोज किया। देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट ओपन किया था और यहाँ हमने क्लोज किया। बॉडी आपने ओपन की थी और बॉडी स्लैश के साथ हमने क्लोज की। फिर आखिर में आपने स्लैश के साथ HTML को क्लोज करना है कि आपने पूरा वेब पेज कंप्लीट क्लोज करना है। अब इसको सेव करेंगे और चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ से आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप सेव एज सेलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप हमने लिया, डेस्कटॉप हम इसलिए लेते ताकि आपको आराम से वेब पेज मिल सके। हमने इसका नाम सेट किया marquee.html। याद रखें .html लाजमी आपने पुट करना है। अगर आप .html नहीं डालते तो आपका वेब पेज इंटरनेट पेज पे नहीं खुलता, वो आपको रिटर्न में वही कोडिंग दे देगा। सेव कर दिया इसको मिनिमाइज करके हम चेक करेंगे। इसको गूगल ब्राउज़र से ओपन करते हैं,
इसका ब्राउज़र चेंज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउज़र होता है नेट का, तो ज़्यादातर गूगल से आपको पता चलेगा कि गूगल यूजेबल ज़्यादा होता है ऐप, तो इसलिए आपको पता चलेगा आसानी से कि हमारा नेट के पेज पे खुला है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। तो इसी पेज पे आपका खुलेगा तो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा कि आपका डायरेक्ट वेब पेज बन गया है। अब ये इसको खोल के चेक करें कि आपका रिजल्ट किस तरह आता है। ये देखें, ये आपका बैकग्राउंड कलर आ गया पिंक, और ये ग्रीन कलर आ गया, ये इसके अंदर फॉन्ट का कलर जो हमने ब्लू सेट किया था, और ये इसकी स्लाइड। अब ये एक दफ़ा जाएगा फिर वापस आ जाएगा, यानी कंटिन्यूसली ये स्क्रॉल करता रहेगा, टेक्स्ट को मूव करता रहेगा। तो इसको कहा जाता है स्क्रॉल। ये आपका वेब पेज था मार्क्यू। तो मार्क्यू इसी स्लाइड को कहा जाता है जिसमें आपने सीखा कि वेब पेज पे मार्क्यू कैसे डिज़ाइन किया जाता है।